थे, क्या मसले थे? व्हाट इज द कोर प्रॉब्लम? पाकिस्तान टीम क्यों आपको इस तरह दिखती है कि रन्स ही नहीं बना पाती? मतलब दे जस्ट रनिंग आफ्टर रन्स, पर रन्स आते नहीं। आई थिंक किसी हद तक इट वाज अ रियली गुड टॉस फॉर वेस्ट इंडीज टू विन, ये क्रेडिट देना होगा। और वो जानते थे कि वेदर कंडीशंस ऐसी हैं कि उन्होंने अच्छा किया, पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मेजरली पावर प्ले बहुत पुअर खेला। उसकी वजह ये थी कि 10 ओवर्स में सिर्फ 5 सिंगल्स दिए पाकिस्तान ने, विच इज अनहर्ड ऑफ। आप 60 गेंदों पर अगर 5 सिंगल्स ले रहे हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पा रहे, देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। उसके बाद जब मोहम्मद रिजवान क्रीज पर आए, एक बड़ी क्लियर स्ट्रैटेजी नजर आती है वेस्ट इंडीज की बॉलर्स की तरफ से। फोर्थ स्टंप वो पकड़ लेते हैं उनकी, और वहां पे पकड़ नहीं पाते मोहम्मद रिजवान गेंद को। 27 गेंदों पर सिर्फ 10 रन किए अब्दुल्ला शफीक की पार्टनरशिप के साथ। अब्दुल्ला 15 रन किए 20 गेंदों के ऊपर। तो ओपनिंग में हम देखते आए हैं कि रिजवान थोड़ा स्ट्रगल करते हैं उस पोजीशन पे। वहां पे मोमेंटम टूटा, फिर रेन ने मोमेंटम तोड़ा, और खास तौर पे बैक एंड की तरफ जहां पे पाकिस्तान को फिर बार बार मोमेंटम टूटते टूटते, नवाज भी एक तरफ विकेट संभाल रहे थे, दूसरी तरफ हसन नवाज सोच रहे थे कि मैं अब हिटिंग की तरफ जाऊं। जब पाकिस्तान को पता लग गया कि 40 ओवर में अब टारगेट देना है, तो 3.1 ओवर्स में 32 हमने रन किए थे कि फिर रेन अफेक्टेड मैच स्टॉप हुआ। आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक मोहम्मद रिजवान की बैटिंग का स्ट्राइक रेट और बॉलिंग में चेंजेस में गड़बड़े। हाफिज बिल्कुल सही। हाफिज साहब कहते हैं ना वो दिल की तसल्ली के लिए तो ख्याल बहुत अच्छा है कि बारिश हो गई, कभी हम कहते हैं पिच ठीक नहीं था, कभी हमारी टीम ने बैटिंग में कमी बेशी कर दी, कहीं पे बॉलिंग में कर दी, लेकिन कब तक हम ब्लेम गेम खेलते रहेंगे? देखिए, उस वक्त तक खेलते रहेंगे जब तक वो खिलाते रहेंगे, उस वक्त तक खेलते रहेंगे। और इतने अरसे से खेलते हुए मोहम्मद रिजवान, कप्तान पाकिस्तान टीम के मोहम्मद रिजवान, 18 बॉलों तक 1 रन था, मतलब उनको 19 बॉलें लगी 2 रन स्कोर करने में। क्या ये सारी बातें उनकी इस परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करती हैं? आई थिंक कुछ बड़े वैलिड पॉइंट्स हाफिज साहब ने कहे हैं, जिसमें खास तौर पे जो मैं एक चीज़ पे फोकस करूंगा, जो आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि माइंडसेट और मेंटालिटी और मैच्योरिटी, ठीक है, वो इतनी उन्होंने क्रिकेट खेल ली है। पाकिस्तान देखें, उन्हें क्रेडिट देना होगा कि पाकिस्तान के वाहिद कप्तान है जो ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अफ्रीका में जाके सीरीज जीते हैं। किसी कप्तान ने पहले नहीं जीती। चैंपियंस ट्रॉफी में उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं रही, फिर हमने शफलिंग देखी, सारा कुछ देखा। और कोई नाकामी पाकिस्तान की अगर इस वक्त होती है तो कोई गैर मामूली बात तो है नहीं, लेकिन बदकिस्मती से हर मैच के बाद का हम जीतें या हारें, खिलाड़ियों के ऊपर बड़े शदीद अल्फाज में तनकीद होती है और उनको निशाना बनाया जाता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वो खेल रहे हैं और उन्हीं से सवाल होना चाहिए कि आप बेहतर क्यों नहीं खेल पा रहे हैं। लेकिन उसके इर्द गिर्द जो चीज़ें चल रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान में क्रिकेट को चलाया जा रहा है, वो भी बड़ी अफसोसनाक और तशवीशनाक पहलू है। आप मतलब एक मैच खेलते हैं 11 खिलाड़ियों के साथ, अगले मैच में आपके और 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, अगले मैच में आपके और 11 खिलाड़ी खेल रहे होते हैं। तो ये तो कौन सी रोटेशन पॉलिसी है? ऐसे तो टीमें नहीं बना करती। तो ये जो एक सिलसिला है पाकिस्तान क्रिकेट में कि जो कोच आता है, अगर वो कोई उसके अंदर कोई उस्ताद छुपा बैठा है तो वो कोच बनने के बाद क्रिकेटर्स को उस्ताद बनाने की कोशिश शुरू कर देता है। अगर किसी के अंदर कोई समाजी कारकुन, सोशल वर्कर छुपा हुआ है, वो कोच बनकर पाकिस्तान के खिलाड़ियों को वो समाजी कारकुन बनाने की कोशिश करना शुरू कर देता है। अगर किसी का मजहब की तरफ रुझान है तो वो खिलाड़ियों को एक अच्छा मजहबी इंसान बनाने की कोशिश, अच्छा मुसलमान बनाने के लिए कोशिश शुरू कर देता है। बंदा खुदा, आप उनको क्रिकेटर बनाने के लिए आए हैं, आप जो काम करने के लिए हैं वो काम करें, जो आपके करने का काम है वो करना नहीं है और तीसरा और चौथा काम शुरू कर देना है। कोई इनसे पूछे तो सही ना, आज भी पाकिस्तान के खिलाड़ी अगर ये देखें कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ आपकी फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही है, फुल स्ट्रेंथ टीम खेल रही है। आप कह नहीं सकते हैं कि जिसको आप कोई आपका ऐसा खिलाड़ी कि जिसके बाहर डॉन ब्रैडमैन बैठा हुआ है और उसको आपने टीम में शामिल नहीं किया, और हर मैच के बाद ये इसको यहाँ से निकाल दें, ये चौथे नंबर का नहीं है, ये तीसरे नंबर का नहीं है, ये पहले नंबर का नहीं है, ये दूसरे नंबर का नहीं है। तो वो नंबर सबके बदलनी है, आपको नया नंबर बनाना पड़ेगा जिसके ऊपर खिलाड़ियों को खिलाया जा सके। और ये जो लोग फैसले कर रहे हैं उनके नंबरों के बारे में, इनके ये खुद रॉन्ग नंबर है, ये खुद रॉन्ग नंबर है। इन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेट को आज इस नहज पर पहुंचाया है कि आपके खिलाड़ी अपनी ट्रू पोटेंशियल पर आज भी आकर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। हाफिज, क्या इस वजह से प्रेशर हैंडलिंग नहीं होती क्रूशियल मोमेंट्स पे? यही वजह है जो लड़कों को, हम जैसे उस दिन इरम ने बात की थी जी, कॉन्फिडेंस नहीं है। ये लड़के इतने सालों से खेल रहे हैं, बट क्या यही एक जो अनसर्टेनिटी ऑफ बोर्ड एंड मैनेजमेंट है, वो अनसर्टेनिटी क्रीप डाउन कर जाती है लड़कों? देखिए, अगर किसी को सवेरा ये पता ना हो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या है, हाँ। ये लाइव परफॉर्मेंस है, इसमें कोई रीटेक नहीं है। आप अपने अब्बा से पूछिएगा, वो बताएंगे ज्यादा बेहतर अंदाज में, ताकि आपको भी मौका मिलेगा लोगों को बताने का ये चीज़ क्या है। लाइव परफॉर्मेंस में और ड्रामा शूटिंग जो होती है, जिसमें आपके पास रीटेक के चांसेस होते हैं, आपने सिर्फ अच्छा दिखाना होता है। फिल्म में, टीवी में जब आप ड्रामा देख रहे हैं, सिर्फ जो उसकी रिफाइंड शक्ल होगी ना, सबसे बेहतरीन वो नाज़रीन को नजर आ रही है। टू मेनी टेक्स वो करके बेस्ट टेक। ये तो लाइव है भाई, इसमें तो गलती की गुंजाइश नहीं है। और उनसे पूछें जिन लोगों को इसका अंदाजा है, एहसास है कि ये जो लाइव परफॉर्मर्स होते हैं ये क्या चीज़ होते हैं, इनके साथ आपने कैसे ट्रीट करना होता है। तो जब तक उनके इर्द गिर्द की चीज़ें ठीक नहीं होंगी, 11 के 11, 15 के 15 मेरिट पर नहीं होंगे। हाँ, आप कह सकते हैं जिस मुआशरे में हम रहते हैं, थोड़ा बहुत 19-20 वाला मेरिट के थोड़ा सा हटके बीच में आ गया है, लेकिन उसकी तरफ भी उंगलियां हर वक्त रहेंगी। जब तक आपके फैसले मेरिट पर नहीं होंगे, खिलाड़ियों की और ये जो लाइव परफॉर्मर्स हैं, इनकी जरूरियात को, तकाजों को, जरूरतों को, जहनी हमआहंगी को, इनके जहन को समझा नहीं जाएगा, उस वक्त तक आप के खिलाड़ी कभी भी अपनी ट्रू पोटेंशियल पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बट क्या ये सारी बातें, हसन मैं आपकी तरफ आऊं, क्या ये सारी बातें इस चीज को जस्टिफाई करती हैं कि अब मोहम्मद रिजवान सीनियर प्लेयर हैं टीम के अंदर,
उनकी परफॉर्मेंस नंबर 4 पर इफेक्ट करती है पूरी टीम को। पहले मैच में भी जब हसन नवाज उनके साथ आए थे तो उनका 9 स्कोर था 20 गेंदों के ऊपर और हसन का 11 था 22 पर। लग रहा था कि यहाँ हसन सोच रहे हैं कि मैं मारना शुरू करूं, जहां पे सीनियर प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिजवान अगर आउट नहीं होते ना तो हसन नवाज आउट हो जाता है। लग ऐसे ही रहा था, आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही लग रहा था। तो कहीं पाकिस्तानी मीडिया बाबर रिजवान को लेके जितना सीरियस है उतना बाबर रिजवान ने अपने आप को देख के बोला होगा साला इतना सीरियस तो हम लोग नहीं है। अब जो सोचिए, बाबर रिजवान ने अपने कोटे भर का क्रिकेट खेल लिया है, उसके बाद उनका परफॉर्मेंस इसलिए नहीं आ रहा कि उनसे अच्छे प्लेयर टीम में आ चुके हैं। अब उन्हें बेइज्जती फील हो रही है। पाकिस्तानी टीम अकेली दुनिया की ऐसी टीम है जहाँ पे एक साथ 4 कप्तान खेल रहे हैं। सोचिए, सबसे पहले कप्तान बाबर आजम, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी, फिर बाबर आजम, फिर मोहम्मद रिजवान, अब सलमान अली आगा। तो इन 5 कप्तानों के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेलने उतरी है। तो ये जब 5 लोग कप्तानी करेंगे तो क्रिकेट कौन खेलेगा? तो जब इतने सारे कप्तान क्रिकेट खेल रहे हैं तो फिर जीतेगा कौन? सब अपनी अपनी टीम जिताएंगे। तो ग्रुपबाजी जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में चल रही है उस पर चर्चा ना करके बाबर रिजवान के परफॉर्मेंस पे चर्चा पाकिस्तानी मीडिया करती है। फिर ये लोग कहेंगे कि नहीं नहीं हमारा बाबर आजम तो सुमन गिल, पहले विराट कोहली से तुलना होती थी, अब सुमन गिल से हो रही है। तो सुमन गिल से तुलना हो रही है, क्यों हो रही है? कि सुमन गिल, अब पाकिस्तानी लोगों का बोलना है कि बाबर आजम को छूने में भी बहुत टाइम लगेगा। बाबर आजम का 90% परफॉर्मेंस उन टीमों के खिलाफ है जो टॉप 10 रैंक में भी नहीं आती, चाहे T20 में चाहे वनडे में। उनका खाली किस टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस मिलेगा? जिम्बाब्वे, नेपाल, हांगकांग, बरमुडा, ये मिला जुला के इन क्रिकेटरों के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस बढ़िया आता है। इसीलिए पाकिस्तानी कहते हैं कि हमारा बाबर नंबर 1 है। अच्छा, जब से बेचारे वो कोई अच्छी टीम के खिलाफ खेलें, यहाँ तक वेस्ट इंडीज में भी देखिए कल 0 पे आउट हो गए। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस करेंगे। उसके बांग्लादेश भी 1-2 साल से उनके पीछे पड़ी हुई है, उनको खेलने ही नहीं देते हैं। बॉलरों को, दुनिया के सारे बॉलरों को पता चल गया कि बाबर आजम कैसे आउट होंगे। थोड़ा इधर उधर बॉल हुआ कि बस चला गया। मोहम्मद रिजवान दुनिया के वो T20 में भी टेस्ट खेलते हैं और टेस्ट में तो पता नहीं क्या खेलते हैं, उनको भी नहीं पता, लेकिन वो चौथा फॉर्मेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान चौथी फॉर्मेट के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो कौन सा फॉर्मेट है वो दुनिया के किसी क्रिकेटरों को नहीं मालूम, विशेषज्ञों को नहीं मालूम, लेकिन वो चौथे फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हैं बाबर और रिजवान जिस फॉर्मेट की तैयारी कर रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में खेला जाता है, जहाँ पे T20 में टेस्ट खेल लेते हैं, वनडे में भी टेस्ट खेल लेते हैं। 20 बॉल लगता है 2 रन बनाने के लिए। ये एकदम पुजारा वाली बैटिंग है, लेकिन पुजारा की क्वालिटी बैटिंग में बहुत बढ़िया है, लेकिन जो बॉल खाने का तरीका है वो मोहम्मद रिजवान जो बॉल पीते हैं वो कैसे पीते हैं? 20 बॉल में 2 रन बनाया है उन्होंने, रिकॉर्ड बनाया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो क्या कमाल की बैटिंग करते हैं रिजवान, क्या कमाल की बैटिंग करते हैं बाबर। पाकिस्तानी मीडिया में इनको नंबर 1 कहना ही पाकिस्तान के लिए गुनाह हो गया है, अपराध की श्रेणी में आने लगा है, क्योंकि इन लोगों ने जो तबाही पाकिस्तान क्रिकेट की है उतनी बेइज्जती दुनिया के किसी क्रिकेटर ने अपनी टीम की नहीं की है। मतलब जितना नुकसान, जितना पनौती, जो भी कुछ कह लें, पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह और बर्बाद बाबर रिजवान ने कर दिया है, कोई माने या ना माने। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।